सवाल, क्या ईरान पर इजरायल के हमले से पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ सकता है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में है। हाल ही में इजरायल ने ईरान पर एक सटीक और लक्षित हवाई हमला किया। इस हमले की वजह ईरान द्वारा कुछ समय पहले इजरायल पर किए गए हमले का जवाब देना था। अब सवाल उठता है कि क्या यह टकराव एक बड़ी जंग का रूप ले सकता है? हमले का घटनाक्रम क्या है? शनिवार सुबह ईरान के तेहरान शहर के आसपास जोरदार धमाके सुने गए। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें मिसाइलें गिरती और ईरानी वायु रक्षा प्रणाली द्वारा उन्हें रोका जाता देखा जा सकता है। इजरायली रक्षा बलों ने पुष्टि की कि उन्होंने सुबह 2:30 से लेकर 6 बजे तक 3 लहरों में ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान के मिसाइल निर्माण केंद्र और अन्य सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, हालांकि उनके परमाणु संयंत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ईरान ने कैसे प्रतिक्रिया दी? ईरान का दावा है कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने हमलों का जवाब देने में सफलता पाई, पर कुछ क्षेत्रों में सीमित नुकसान हुआ। तेहरान, खुजेस्तान और इलम में इस हमले के चलते 2 सैनिकों की जान भी चली गई। इजरायल ने हमला क्यों किया? दरअसल, इजरायल और ईरान के रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान इजरायल के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता और हमास तथा हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन करता है, जो इजरायल के खिलाफ संघर्षरत हैं। हाल ही में हमास प्रमुख इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइल दागे थे। आगे क्या हो सकता है? अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान कैसे प्रतिक्रिया देता है। अगर इतिहास देखें तो ईरान आमतौर पर सीधे प्रतिक्रिया देने की बजाय धीरे धीरे जवाब देता है। ईरान की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के अपने अधिकार को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या युद्ध का खतरा मंडरा रहा है? हालांकि अब तक का हाल यह बताता है कि दोनों देश बड़े स्तर पर युद्ध से बचना चाह रहे हैं।